वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। चलो अभी आज ऐसा हो गया कि रात को मेरी तबीयत हो गई थी बहुत ज़्यादा ख़राब, तो बच्चों का, अमीना आपा का, सबका फ़ोन आया, लेकिन मेरे से हिम्मत ही नहीं हो रही थी और मैं सो गई। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का ऐसा करम हुआ कि इस फजर में आँख खुली, लेकिन अगर वहाँ जाऊँ तो मेरी तहज्जुद छूट जाए, फजर का टाइम हो जाए, इसीलिए मैंने आज होटल में ही तहज्जुद पढ़ी हूँ। और लेकिन ये है कि बस जो नीयत करी हूँ अल्लाह पाक वो नीयत पे खड़ा करके रखे अभी तक। और बस हम जा रहे हैं अब दरगाह, और काफ़ी टाइम तक हमारा इरादा है दरगाह में बिताने का, फजर पढ़ने का। और अभी होता है खिदमत का टाइम, तो पहले जाके खिदमत में है ना शामिल होंगे, और उसके बाद जैसे भी रहा इंशाअल्लाह अल्लाह का जैसा हुक्म हो वो सब चीज़ें करके फिर आते होटल। और माशाल्लाह सुबह का टाइम जब जाते हैं, मैं आपको दिल से एक बात बोलना चाहूँगी कि जो मैं छुट्टियों में इतने सालों से आती हूँ, यकीन जानिए कि जो सुकून मुझे अब मिला है, जो ठंडक अब मिली है, जो राहत मुझे लगता है कि छुट्टी के बाद आओ या छुट्टी के पहले, तो वो अलग ही मंजर और अलग ही टाइम है। तो बस इंशाल्लाह अल्लाह को जैसे मंजूर हो, गरीब नवाज को जैसे मंजूर हो बुलाए। लेकिन दिल से बोलती हूँ कि जो ठंडक अभी मिली है ना मुझे, वो ठंडक मुझे नहीं लगता कि मैं पहले छुट्टियों में आती थी तब मिलती थी। फजर के लोबान का वक्त है और फजर का लोबान चल रहा है, खिदमत और फजर की नमाज के बाद माशाअल्लाह ये रहा, देखो लोबान वहाँ पे डाले अंदर माशाअल्लाह। सुबह सुबह अंदर से ज़ियारत करके मैं अंदर नहीं जाती हूँ, दहलीज चूमती हूँ। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। ये आप लोगों को भी दिखा रही हूँ सुबह का नज़ारा। ये कई सालों से मैं यहाँ बैठती हूँ, जज़ाकल्लाह। जो मिला है मुझे ये दर से ही मिला और ये जगह से ही मिला है, अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखिए जैसे मदीना शरीफ में अंदर से दिखता है नज़ारा, उस तरीके का ये नज़ारा है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। छुट्टी में कभी ज़िंदगी में ऐसा सुकून नहीं रहता जैसे ये सुकून है। क्या सुकून है, क्या सुकून है। मैं यहाँ सामने बैठी थी, यहाँ से पूरा मुझे अंदर का नज़ारा दिख रहा था। और आपको पता है मेरी पूरी, जब से मैंने ख्वाजा साहब के दर शुरू करी हूँ, ये झाड़ है, यहीं पे मैं बैठती हूँ जज़ाकल्लाह, और यहाँ पे बैठती हूँ सामने। और सरकार ने बहुत नवाजा है मुझे ये जगह से, अल्हम्दुलिल्लाह। बस यहाँ से अभी रुखसती, और जज़ाकल्लाह इतनी दुआ, इतने लोगों ने मोहब्बत दी। और बस दिल से एक बात बोलना चाहती हूँ कि जो लोग सोशल मीडिया ही समझिए कि मेरी हस्मत पे, मेरी इज्जत पे जो बात करते हैं, तो मैंने फैसला इन पे छोड़ा है। और जो बातें करते हैं इनको लेके, क्योंकि ये मेरे निकाह के शौहर है, तो ये भी वो जानते हैं, अल्लाह जानते हैं। तो मुझे दुनिया को जवाब देना और दुनिया को सफाई देना मैंने कभी ज़रूरी नहीं समझा। पर यह है कि मेरे हक का फैसला और जवाब मेरे गरीब नवाज और मेरे अल्लाह देंगे। और मैं आज ये बोल कर जा रही हूँ कि मैंने ये एहसास मुझे हुआ है कि मैं पहली बार जब बोली थी तब भी मेरी झोली में गंदगी मिली, दूसरी बार बोली तब भी मेरी झोली में गंदगी मिली। तो ये मुझे इशारा है कि मुझे नहीं बोलना है, मुझे खामोश रहना है, मेरे हक का जवाब ये देंगे। और इंशाल्लाह जितनी भी कोशिश कर लो, मैं इनका दामन कभी नहीं छोड़ूंगी, चाहे ये कितनी दूर भी भागे, मैं इनका दामन यूँ पकड़ के अपने पास खींच कर लाऊंगी। और ये जो बरकत है ना, ये मेरे अमीना आपा वो फैमिली, वो वहाँ से धक्का देते कि अब तुमको वहाँ से नहीं आना है, अब तुमको उनके साथ आना है। तो ये बरकत कभी ख़त्म नहीं होगी। और इंशाअल्लाह हमारी जो फैमिली का प्यार है, जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह, कभी ख़त्म नहीं होगा। और जितने लोग मुझे प्यार करते हैं, इतना ज़रूर मेरे हक़ में बोलना कि आमीन, क्योंकि मैं जो मांगती हूँ मेरे अल्लाह से मांगती हूँ, मैं दुनियादारी से नहीं मांगती हूँ। दुनिया वाले कभी कुछ नहीं दे सकते, ना दुनिया वाले कोई चीज़ का क्या बोलते हैं, इंसाफ कर सकते हैं। इंसाफ अल्लाह करते हैं, और पीर वली जो है हमारे वसीला बनते हैं। तो बस जो बोलना मैं बोल दी, और जो हुआ है, जो भी होगा वो उनके मर्जी से होगा। क्या बोलते हो?
चलो फिर अब यहाँ से रुखसती इंशाल्लाह अब जा रही हूँ। आज तो नाश्ते का टाइम है, तो इंशाल्लाह कोशिश करती हूँ जितने भी लोगों को नाश्ता करा सकूँ, मैं खा सकूँ, उसके बाद हम जाएंगे घर। नहीं होटल ना। होटल जाएंगे। देखो कितनी खुश हूँ, देखो ये सब मेरे घर के लिए लोबान, अगरबत्ती, ये भी लोबान, और ये अलग अलग फ्लेवर। ये पहले मैं दूसरी लेकर गई थी, अभी दूसरी आई है माशाल्लाह, है ना। आपको चेक कराऊं ना मैं? नहीं कोई नहीं, ये सब घर के लिए आज। बांटने में जो इसकी खुशबू है वो अलग ही लग रही थी, और अंदर से दिल चाह रहा था कि मैं भी ये रोटी खाऊं, तो मैंने भी अपने लिए एक रोटी बनाई। और ये तो चाय, आपको पता है मैं कभी खाली चाय नहीं पीती हूँ, और रोटी की खुशबू माशाल्लाह। तुम नहीं खा रहे रोटी? ये मेरी बहुत ख्वाहिश है, जब मेरा नया घर होगा ना तो प्लेन कांच पे गरीब नवाज की ऐसी पेंट करवाऊंगी, प्रिंट बनाऊंगी। लेकिन आज ये मेरे नज़र में दिखी माशाल्लाह, बहुत अच्छी लग रही थी, ये मैं ले रही हूँ। अयो ये दोनों में जो कौन सा अच्छा लगेगा, ये वाला कि ये वाला? ये वाला। ये वाला मेरे को भी, मैं ये दोनों रूम में ट्राई कर लेती हूँ। जी और ये साइज की आप वो लाना। ट्राई करा दीजिए प्लीज। हाँ कोई भी ब्लू कलर की होती है ना। और ये बड़ी साइज कौन से है ना, बड़ी है? नहीं सूट है। क्या है इसमें? सिर्फ कुर्ती है? पूरा सूट है। दिखाइए ना जो दुपट्टा है। अच्छा ये गोल वाला है ना, स्ट्रेट वाला नहीं है? ठीक है, मुझे अभी कैरी बैग दीजिए, मैं ट्राई करूँगी। रबर नहीं आ रहा था मुझे, देखो कॉर्सेट प्योर कॉटन, मल कॉटन, परफेक्ट साइज। थोड़ा सा मुझे ऐसा लगा यहाँ पे थोड़ा टाइट लग रहा था, अभी बोले नहीं परफेक्ट है, ले ले। मस्त। स्टॉल नहीं अच्छी लग रही थी, इसके बाद दूसरा लूँगी स्टॉल। अभी मेरा फेवरेट इडली चटनी, और इसी के साथ अयूब का फेवरेट। क्या है तुम्हारा फेवरेट? ऑमलेट। और अयूब ने तो पूरी भाजी टेस्ट भी कर लिया। मस्त। हाँ तो आज तो अयूब का फेवरेट क्या है अयूब इसमें स्वीट्स में? बालूशाही। हाँ मेरे लिए केक, और ये और मीठे में जलेबी भी लाई मैं तुम्हारे लिए लेकर आई हूँ। और ये है मेरी दवाई पीने के लिए जूस। आइए सब लोग ब्रेकफास्ट ज्वाइन करने के लिए। आज मेरा दिल क्या कर रहा था पता है? रोटी के साथ में चिकन चिली खाने का। और ये रही चिकन चिली, ये रही फ्राइड राइस, और ये रहा एक ही प्लेट, और ये रही क्या बटर लगाए ना रोटी पे। और ये अडानी वाली जो हम लोगों ने ट्रायल के लिए छाछ मिली थी, अभी तक एक और पड़ी है ना फ्रिज में। हाँ एक और पड़ी है, तो आओ बिस्मिल्लाह करने के लिए और मस्त खाना। देखो फिर से जो मैं आती हूँ अजमेर में, ये रूप साड़ी, और ये रूप में मैंने अयूब को देखी थी, और यही रूप में मैंने अयूब को पसंद करी थी। मेरे मिलने के बाद दुनिया भर के पैंट शर्ट पहनने लग गए, लेकिन आज भी मुझे यही रूप में अच्छे लगते हैं अयूब। तो मैंने बोला नहीं यही पहनो आज तुम। और अब बस निकल रहे, और इंशाल्लाह बहुत अच्छा सफ़र रहा। चलो सामान लेने के लिए भी आ गया, चलो आगे जाके बात करते हैं फिर। चलो बाय बाय होटल, बाय बाय अजमेर, बाय बाय मुसीबतें। और मैंने क्या कहा कि मैं कुछ नहीं बोलूँगी, सब कुदरत बोलेंगे, और मैंने जिनके ऊपर छोड़ी हूँ वो तो बोलेंगे ही बोलेंगे, जो मेरे हक़ का है वो तो ज़रूर बोलेंगे। और माशाल्लाह जैसा भी है जो भी है अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे बच्चों का रिश्ता हो या मेरे फैमिली का रिश्ता हो या मेरे शौहर का रिश्ता हो, मैं बहुत खुश हूँ। और मैं
खुश हूँ तो मेरे अल्लाह खुश है, और मेरे अल्लाह खुश है तो मैं खुश हूँ। बस बाकी यहीं पे सब बातें और सब चीज़ें दफना के जा रही हैं, है ना। अब जो होगा फैसला वो मेरे गरीब नवाज देंगे, और हमेशा ही मैंने मानी हूँ जो मेरे सरकार करेंगे, जो मेरे अल्लाह करेंगे, वो मेरे हक का फैसला है। चलिए, तो अब अल्लाह हाफिज़ यहाँ से, और इंशाअल्लाह अब रास्ते में तो बहुत सारी चीज़ें हैं, पर यहाँ से अजमेर से मेरे सरकार के दर से जो मैं बात छोड़ कर जा रही हूँ, बस अल्लाह से ये दुआ करती हूँ कि मैं उस पर कायम रहूँ, और जितनी सब्र मैं मांगती हूँ अल्लाह पाक वो सब्र करने की जो मेरे अंदर ताकत है, हाँ तमादा ताकत है, वो मजबूत रखे, है ना। अजमेर शरीफ को अलविदा कर आपको बताई देना, चलो अब निकल रही हूँ। तो बस यहाँ पे पहुँचना था, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने यहाँ भी पहुँचा है। सांबर शरीफ अभी जस्ट आए हैं और जा रहे हैं अंदर, और क्या बताऊँ आपको, मगरिब के पहले यहाँ पहुँच गए, तो इंशाल्लाह मेरी असर और मगरिब यहीं हो के फिर हम यहाँ से रवाना होंगे ना। चलो, और बहुत माहौल शांत, मैंने इनको यही बोली कितना शांत लग रहा है ना माहौल। माशाअल्लाह मेरी असर और मगरिब की नमाज हुई पूरी, वो भी कहाँ पे, सांबर शरीफ में। जज़ाकल्लाह। क्योंकि कहते हैं कि गरीब नवाज से जो चीज़ मांगो नहीं मिलती है तो उनके बेटे के दर से मिलती है, और अगर वहाँ भी नहीं मिलती है तो यहाँ उनके पोते के दर से मिलती है, और यहाँ कभी ना नहीं होता है। और ये हकीकत है ज़िंदगी में, हमें अपनी औलाद से ज़्यादा औलाद के बच्चों से प्यार होता है। तो इसी तरीके से गरीब नवाज सरकार को अपनी औलाद से ज़्यादा उनकी औलाद से प्यार है। तो यहाँ मांगी हुई चीज़ कभी भी कोई भी चीज़ टलती नहीं है। जज़ाकल्लाह। और मैं कुछ नहीं मांगूंगी, कुछ नहीं चाहिए मुझे, बस यही चाहती हूँ कि ज़िंदगी में हम जैसे हैं अल्लाह हमें ऐसे ही रखे, और ज़िंदगी भर मुझे मेरे बच्चों का और मेरे शौहर के साए में रखे, और इंशाअल्लाह ताला जो भी हमसे ख़ताएँ गलतियाँ हुई वो अल्लाह के दर पे हम अपनी माफ़ी तलब करते हैं। वो अल्लाह जानते हैं हमसे क्या माफ़ी हुई और नहीं, क्या हमें माफ़ी मिलनी चाहिए, क्या हमसे गुनाह हुआ है या नहीं हुआ। तो मैं मेरे अल्लाह के, जब भी मैं बुज़ुर्ग वलियों के दर से जाती हूँ, दर पर जाती हूँ, तो मैंने हमेशा ही माफ़ी तलब की, क्योंकि हम तो बहुत अनजान से, जो भी हम तो हमें नहीं पता होता कि हमसे कौन सी गलतियाँ होती है नहीं होती। तो इसीलिए मैं तो हमेशा अपने हक़ में यही कहती हूँ कि अल्लाह पाक मुझसे जाने अनजाने पता नहीं कौन सी ऐसी गलती हुई जो मुझे भी नहीं पता है, तो अल्लाह पाक बस हमें माफ़ करना, और हमेशा हमें अपने हिफ्ज़ अमान में रखना। तो यही दुआ आप यकीन जानिए, मैं नमाज में हूँ या मैं तस्बीह पढ़ूँ या ऐसे भी कभी हाथ उठाऊँ दुआ के लिए, तो आप तमाम लोग मेरे दुआओं में शामिल रहते हैं इंशाअल्लाह ताला। जैसे मैं अपने हक़ में, अपने बच्चों के हक़ में, अपनी फैमिली के हक़ में दुआ करती हूँ, इसी तरीके से मैं आप सब के हक़ में दुआ करती हूँ। अल्लाह रब्बुल आलमीन इसको कबूल फरमाए, और हमारे जो हिफ्ज़ अमान, जो मैं हमेशा कहती हूँ कि हमें अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, तो बस वो हमें अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, और तो कुछ नहीं। चलिए फिर बाकी थोड़ी बहुत जो यहाँ पे जो करना है वो करके इंशाल्लाह फिर रवानगी। सांबर शरीफ में पहले लोबान से ही आपकी ज़ियारत शुरू करती हूँ, क्योंकि लोबान जब मैं आई तब ख़त्म हुआ था, और माशाल्लाह माशाल्लाह इतना अच्छा लग रहा है, मैं आपको बयान नहीं कर सकती, इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और चलिए आपको ज़ियारत भी कराती हूँ। ये देखिए, आपको खुद को महसूस होगा कि कितना सुकून और कितना सुकून लग रहा है। ये देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, हर तरफ सुकून ही सुकून है बस, माशाअल्लाह। और ये रहा माशाअल्लाह लंगर, मीठा जर्दा और गोश्त की पुलाव है ना। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। देखो, इनका नाम है अली, और आप अपना नाम बताओ। बोलो। हाँ, और ये है खादिम साहब हमारे छोटे से। इंशाअल्लाह हमारे हक़ में जो खादिम साहब दुआ करेंगे तो ज़रूर कबूल होगी, क्यों नहीं। क्योंकि इन्होंने अभी मुझे देखकर यही कहा कि मैंने अभी भी आंटी आपके लिए दुआ किया है, और इनकी अम्मी ने इतनी अच्छी बात बोली जो मेरे दिल में उतर गई कि सैयद आपके गले लग गए तो आपकी सारी परेशानी ऐसी ही दूर हो गई। तो जज़ाकल्लाह, अल्लाह खैर करे, और अल्लाह पाक हमेशा ऐसे प्यारे प्यारे रिश्तों में मुझे बंध के रखे, क्योंकि मैं ये छोटी छोटी चीज़ों में ही बहुत बहुत खुश रहती हूँ। अल्लाह पाक मुझे हमेशा इसी में खुश रखे। और गरीब नवाज ने तो बहुत कुछ मुझे दिया है, जो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत कुछ है, लेकिन ये जो खुशियाँ और ये जो पल होते ना, ये हर किसी के नसीब में नहीं होते। तो जज़ाकल्लाह। और इनके साथ इंशाअल्लाह अगले महीने फिर देखूंगी, आप देखूंगी ना। ये मुझे दावत देने वाले और
मैं इनको लेके जाऊंगी कहीं ना कहीं, ठीक है? चलो अभी मैं, चलो अली, बाय, चलो सलाम, अल्लाह हाफिज, वालेकुम। अरे वाह अली, बोला बोला। यहाँ से भी रुखसती, और आप यकीन जानिए इतनी खुश हूँ मैं। छुट्टी में आके जो खुशी नहीं मिलती वो खुशी है अब इस बार मिली है, अल्हम्दुलिल्लाह। और बस दुआ करती हूँ कि अल्लाह पाक मेरे शौहर के हाथ पैरों में इतनी तंदुरुस्ती दे, इतनी ताकत दे कि वो हर बार मुझे और अमीना आपा को हमेशा साथ लेकर आए और हमारे बच्चों पे इनका साया बना रहे और दुश्मनों की नज़रों से हमारी मोहब्बत हमेशा बच कर रहे। बस ये दरबार पे यही दुआ कर कर जा रही हूँ परवरदिगार। और जो परेशानी का दौर है वो पता नहीं मेरी खता है या पता नहीं क्या है, जो अल्लाह पाक ने भेजी है और अल्लाह ही उसको पूरा करेंगे। इंसानों की कोई बिसात नहीं है कि इंसानों की कोई औकात नहीं है। चलिए, एयरपोर्ट का रास्ता फुल जैम, फुल जैम, हालत की बेहालत हो गई। करो करो फोन यूज करो, क्या करेंगे, है ना? ट्रैफिक में फंसे हैं तो फिर क्या करे, फोन ही देखना पड़ेगा। बस फ्लाइट नहीं छूटे, फुल इतना जाम है, बाप रे बाप। इससे क्या बोले भाई? 1 किलोमीटर तक ये नहीं आएगा। अच्छा, एयरपोर्ट के पास खड़े रह के हम पी रहे कुल्हड़ वाली चाय, है ना? यू का ठाक चाय। मीठी लगी, पी के देखो, तुमको तो गर्म लग रही होगी। अरे बहुत गर्म है, बहुत गर्म है, रुक के पी लो, रुक के पी लो। थोड़ी मीठी है लेकिन अच्छी लग रही, मिट्टी की खुशबू आ रही है इसमें से। हो गई हमारी इंटर एयरपोर्ट। थैंक यू भैया। सब प्रोसेस कंप्लीट और 1.5 घंटा बाकी है अभी भी। अच्छा हुआ ट्रैफिक में, मुझे तो लगा ट्रैफिक में एंड मौके पे पहुंचेंगे। ऐसा नहीं था कि फ़्लाइट छूटेगी, पर ये था कि जो ट्रैफिक दिख रही थी तो वो हिसाब से लग रहा था कि एकदम एंड टाइम पे पहुंचेंगे। इंशाल्लाह सब चीज़ें हो गई, चाय भी पिए वहाँ पे और उसके बाद यहाँ पे सारी प्रोसेस किए। उसके बाद थोड़ा सा काउंटर पे अयूब ने तो मैंने भी करे सीट्स के लिए। सब चीज़ें होने के बाद मस्त आके बैठे थे ऊपर और अयूब गए वॉशरूम। आई थिंक मुझे लगता है मैं भी जाऊँगी क्योंकि मुझे लग रहा है ये ड्रेस थोड़ा चेंज कर लूँ, बहुत हैवी लग रहा है क्योंकि अभी 1.5 घंटा बाकी है। फिर वहाँ से उतर के फिर दूसरा भी वो नेक्स्ट व्लॉग में दिखाऊंगी आपको क्या है क्या नहीं। अभी फ़िलहाल तो यहाँ तक जो भी रहेगी वो चीज़ें यहीं पे ख़त्म हो और वहाँ उतरने के बाद नेक्स्ट व्लॉग में आपको बताऊंगी कुछ अलग चीज़ें हैं जो वो नेक्स्ट व्लॉग के लिए, अभी नहीं। सरप्राइज़ का मतलब क्या होता है, वही होता है ना। तो आप मेरा इंतज़ार करते हो दूसरे दिन तक कि मेरा व्लॉग आएगा, तो मेरा भी काम बनता है ना कि कुछ चीज़ें उसमें ऐसे डालूँ कि जो आप इंतज़ार करते हो तो आपको देख के वो कुछ अच्छा लगे। अरे ये था, ऐसे लगना चाहिए। ये क्या कुकीज़ है? बिस्कॉटी है ये, कुकी भी है। ओके, कुछ लोगे, खाओगे कुछ ड्राई फ्रूट, खाओगे कुछ? इतनी नींद आ रही है बाप रे बाप, तो बोले सोचे एक कॉफ़ी पी लेते हैं। अमीन को पूछा क्योंकि अमीन की बहुत फेवरेट कॉफ़ी है ये सब, उसने बताया कि ये पियो ज़्यादा अच्छा लगेगा, तो वो हमने ऑर्डर किया। ब्राउन शुगर डाल के कुछ फ़ायदा नहीं रहता क्योंकि बहुत सारी डालनी पड़ेगी। इंडियन लोगों को ज़्यादा करके वाइट शुगर ही कंफर्टेबल होती, पर मैं डाल रही हूँ ब्राउन शुगर। ब्राउन वाली एक, वाइट वाली डाली तब भी मीठी नहीं हुई, तो फिर उन्होंने डाला इसमें सिरप। अब थोड़ा सा टेस्ट करती हूँ और अयूब लेकर आगे बादाम देख रही थी ना मैं। थैंक यू। हॉट कॉफ़ी, हॉट फ्राइड राइस, खाओ खाओ मज़े करो। और मस्त एकदम बादाम नमक वाला है ना, हाँ सॉल्टेड ना, हाँ। नींद आ रही थी ना, कॉफ़ी इसलिए लेने गई थी। इतनी कॉफ़ी हम लोग पीते नहीं है। अयूब कभी नहीं पीते ना कॉफ़ी। कैसे लग रही? बहुत कड़ी कड़ी लग रही। मालूम था मेरे को, तुम कभी अच्छा बोलेंगे नहीं, तुमको नहीं पसंद ना ये सब चीज़। फ्राइड राइस कैसा था? बहुत अच्छा था। उनको एकदम देसी मजबूत खाना चाहिए रहता ना। स्टारबक्स की कॉफ़ी तो मैं भी नहीं पीती, ऐसा बहुत कम पीती हूँ, और भी अमीन ज़बरदस्ती करता है तो पीती हूँ। अभी भी अपन ने किससे पूछे ये कॉफ़ी पीने के लिए? हाँ अमीन से ही पूछे। चलो पी लो। अभी मैंने आधी पी, आधे से कम ही पी मैं। उनको बोली पी लो अभी आप ये। और फ्राइड राइस तो हमने पूरी खा ली है। बादाम फ्लाइट में खा लेंगे है ना, क्योंकि टाइम हो गया है, सारे लोग जा चुके हैं।
अनाउंसमेंट होना बाकी है खाली हमारा। मैं सिगरेट मारने की बात ही है साहब, अरे आयु फिर वो लोग ढूंढते हुए इधर तक आ जाएंगे। खाने देने तो चलो अनाउंसमेंट तो हुआ नहीं, लेकिन हम जा रहे। अयुब का सिगरेट पी के हो गया हो गया। और मेरा भी मस्त खा पी के हो गया है। और हम ब्लॉग भी यहीं एंड करेंगे, क्योंकि यहाँ से उतरने के बाद मेरी बहुत ज़्यादा भागम दौड़ी वाली ड्यूटी लगने वाली है। वो मैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में बताऊंगी वो क्या है। और माशाल्लाह अयुब आए, अपना काम में से टाइम निकाल के यहाँ लेकर। और हाँ, मैं आपको बता दूँ कि दुनिया बहुत कुछ बोल रही है, बोलने दीजिए। आप मेरी जर्नी देखते हो, मुझे देखते हो, तो हमने एक चीज़ दोनों ने मिलकर तय की है कि इन्होंने मुझे कहा कि मुझे काम पहला है, सोशल मीडिया बाद में। तो इतना मुझे अभी कुछ उसमें ज़रूरत नहीं है। गोरी, तेरे को जैसा ठीक लगता है तू किया कर, तेरे को कोई मना ही नहीं है। और मैं कभी भी जहाँ तेरे लिए ज़रूरत है मैं खड़े हूँ। और सोशल मीडिया को ज़रूरी नहीं कि मैं सोशल मीडिया पे रहूँगा तो तेरे साथ हूँ। तो ये हमारे कुछ घर की बातें, हमारी फैमिली की बातें। तो मैं, आप लोग देखते हो कि आए दिन मैं ऐसे अभी कुछ चीज़ें करती भी नहीं हूँ, बोलती भी नहीं हूँ। पर यह है कि डेली व्लॉग बनाती हूँ, इसीलिए अपनी डेली की जो रूटीन होती है वो आप लोगों के लिए साथ शेयर करती हूँ। लेकिन एक दिल से रिक्वेस्ट करती हूँ कि आपने मेरी पूरी जर्नी देखी है, हमारी लड़ाई भी देखी, हमारा प्यार भी देखा, और हमारी आज की जो फैमिली के साथ इन्होंने जो मुझे इज्जत दी और जो इसके पहले इज्जत ख़राब करने वाली बातें की, तो सारी चीज़ें आपके सामने हैं। तो जो हमें देखे, जो हमारी चीज़ें हैं, उस पर हमें जज कीजिए, उस पर हमें प्यार कीजिए। लोगों का काम क्या है? लोगों को अपने आप को दिखाने के लिए, जब तक आप दूसरों को नहीं गिराओगे तब तक आप अपने आप को दिखा नहीं पाओगे। और वो चीज़ हमने ज़िंदगी में कभी नहीं करी। अयूब ने भी बोले तो किसको बोले, मुझे बोले। वो लेकिन मेरी बहुत बड़ी गलती थी कि मैंने गुस्से में आके ये जो कुछ बोला, और कुछ लोगों ने मेरे को ब्रेन वॉश किया, वो सब ठीक है, वो सब कोई हम बात भूल नहीं, के। लेकिन अल्लाह ने हमें फिर मौका हाँ। दिया ना जिंदगी में, और मैंने हाथ बढ़ाई तो मेरा हाथ थामे ना आपने। और अभी आपको बताऊं, ये इन दिनों जब ये आ नहीं रहे थे ना, घर पे काम में थे, तो आए दिन हमारी लड़ाई चलती थी। क्योंकि हकीकत। कितने दिन हो गया मैं अकेली मैं, एक तो आपको भी पता है कि मैं इतनी ज़्यादा अपसेट रहती हूँ। आए दिन सिर्फ लड़ाई ही चलती थी हमारी। मोहब्बत वाली बातें तो बहुत कम थी। लेकिन ये है कि अयूब यहाँ लेकर आए और मेरे दिल को बहुत ठंडक दिए। और अल्लाह पाक बस इनके काम धंधे में बरकत दे। इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट ब्लॉग में कुछ चीज़ें बड़ी आपको मुश्किल बताऊंगी। से ये 3-4 दिन खुशी के मिले हैं। हाँ, बस। और मैंने देखी, हाँ, अमीना आपा भी लड़ते हैं इनसे। हाँ। फोन करने टाइम नहीं मिला, क्यों, कहाँ हो? तो फिर बाद में झट से क्या करते, मेरे को दिखा देते। हाँ। तो फिर वो मेरे को देख के हंसने लग जाते। बोले अमीना आपा मेरे साथ में भी सेम यही चीज़ करते हैं। तो देख, तो फोन भी नहीं करते, फोन करने को भी टाइम नहीं है इनके पास। ऐसे तो मतलब होता है, देखो घर में है 4 बर्तन तो आवाज़ें आती है। और ये बड़ी बात है कि एक सौतनों में, हम लोगों में जो मोहब्बत है ना, बस अल्लाह उसे बरकरार रखे। वो अपने घर में खुश है, मैं अपने घर में खुश हूँ। और ये कोशिश करते हैं कि दोनों घर के बच्चों को या दोनों घर की बीवी को खुश रखने की। तो अल्लाह पाक बस ये खुशियाँ हमारी बरकरार रखे। और चाहे दुनिया कितना भी बोले, मैंने क्या कहा कि मैं गरीब नवाज के दर से जा रही हूँ? नहीं, आप अगर मुझे प्यार करते हो और मुझे कुछ अपनी ज़िंदगी में कहीं शामिल रखते हो, तो मेरी जर्नी को देख के, मेरी ज़िंदगी जो मैंने आपके सामने शेयर करी हूँ, बताई हूँ, उसको जज करके मुझे प्यार करना, उससे मुझे हमेशा जुड़ के रहना। क्या बोलते हो? एक्चुअली में क्या, कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि हम लोग एक दूसरे से वापस दूर हो गए। हाँ। लेकिन मेरे ऊपर काम इतना है मेरे हाथ में कि कोई मेरे नहीं, पास कोई टाइम ही नहीं। और मुझे भी ऐसा लगता है कि मैं कुछ बातें सुनती हूँ ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि फिर से हमारे बीच में ये सब बातों से फूट पड़े। क्योंकि ये बातें सुन के कहीं ना कहीं मैं इनसे लड़ती थी, हाँ। बहुत सारी बातें करती थी कि, तो ये चीज़ों से हमारे जो लड़ाई हुई थी, ये बातें सुनकर, उस टाइम की लाइफ देखकर हमारे में जो दूरियां थी ना, वो ज़्यादा बढ़ गई थी। तो अभी हम वो चीज़ों पे तवज्जो भी नहीं देते। और हमें पता है कि लड़ना हमें, मिलना हमें, संभालना हम लोगों को एक दूसरे को। तो क्यों किसी की बातों को लेके हमारी ज़िंदगी में दखल अंदाजी? सवाल ही तो नहीं। बस आगे नेक्स्ट ब्लॉग देखना। नेक्स्ट ब्लॉग में मेरी बहुत भागम दौड़ी होने वाली है, इनकी भी होने वाली है। हाँ। तो इंशाल्लाह चलिए, खुश रहिए, आबाद रहिए, और हर किसी को दुआओं में याद रखिए, और हर किसी को खुशियाँ देने की कोशिश कीजिए। अल्लाह और हाफिज़। अल्लाह हाफिज।